Good morning, students. Welcome to your accountancy lecture. This is the first lecture of journal practical portion. So we have already done the golden rules, that is personal account. There are three types of accounts: personal account, real account and nominal account. Personal account relates with the persons. It means it gives the rule debit the receiver, credit the giver. Real account gives the rule debit what comes in, credit what goes out. It relates with the goods. And nominal account relates with your income and expenditure and profit or losses. So debit all expenses and losses and credit all income and gains. Now next, I have already told you the rules of debit and credit. Look at this. Asset का बैलेंस क्या होता है? डेबिट. एसेट का बैलेंस ऑलवेज डेबिट. इट मीन्स if we are purchasing the asset, तो it means it will increase the balance. Increase in asset will debit, and if there is decrease, it means if you are selling, then it will be credited. तब हम इसको क्रेडिट करेंगे. लाइबिलिटीज़ का बैलेंस ऑलवेज होता है क्रेडिट. अगर हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है तो इट विल बी क्रेडिटेड, लेकिन अगर डिक्रीज हो रही है तो इट विल गो टू इट्स ऑपोजिट अकाउंट. इट मीन्स इट मस्ट बी डेबिटेड. लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर ऑलवेज टू बी डेबिटेड अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट. ठीक है. सो इट इंक्रीजेज. अगर इंक्रीज हो रहा है तो देन यू विल गिव इट अ डेबिट अमाउंट. ठीक है. इसके ऑपोजिट अगर ये डिक्रीज हो जाएगा तो यू विल गिव इट अ क्रेडिट. ठीक है. आफ्टर दैट आपका जो प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट है तो इसका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट. तो इट मीन्स इफ देयर इज अ इंक्रीज देयर इज अ क्रेडिट. इफ द प्रॉफिट डिक्रीज, इट मीन्स अगर आपको लॉस हो जाए तो इट मीन्स वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा. ये रूल्स मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको करवाए थे. दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू, ताकि आपके जो रिकैप्चुलाइजेशन एक बार हो जाए. ठीक है. नाउ students, today we are going to start with the term capital and drawing. Capital and drawings. Now listen to me very carefully. Capital is the balance that you are having in your hand in terms of the cash invested in the business, machinery invested in the business, or any type of asset invested in the business. Anything you have invested in the business in the beginning of the business, it will become your capital. आपकी पूंजी बन जाएगी ये. आप इसको यूज कर सकते हो. ठीक है. बट इट इज योर लायबिलिटी टू पे इट बैक. ठीक है. आप जिन जिन मेंबर्स ने इन्वेस्ट किया है, आपने उनको आपको उनको वापस करना पड़ेगा. ठीक है. तो अगर लायबिलिटी है ये आपकी, कैपिटल क्या है? आपकी लायबिलिटी है. तो लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? मैंने आपको बताया क्रेडिट. ये चीज़ें ज़रूर याद रखो. कौन सी चीज़ एसेट है, कौन सी चीज़ लायबिलिटी है. लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट है, एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट है. Clear? Now what is drawings? Drawings are the amount that has been withdrawn from the business. जो आपने बिजनेस से विड्रॉन किया है फॉर द पर्पज ऑफ पर्सनल यूज़. यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है या विड्रॉ हो रही है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ द बिजनेस पर्पसेस. ठीक है. लेकिन ड्राइंग्स जो हैं दैट कैन बी फॉर द पर्सनल पर्पस. पर्सनल पर्पस मीन्स द फॉर पेइंग द ट्यूशन फीस, for paying the tuition fees of her daughter. ठीक है. अपने डॉटर की ट्यूशन फीस पे करने के लिए उसने पैसा निकलवाया बिजनेस से. तो इससे क्या होगा? बिजनेस से पैसा निकलवाया ना, तो इससे क्या होगा? आपकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी. कैपिटल रिड्यूस होने के इफेक्ट से क्या होता है? आपकी ड्राइंग्स जो है वो क्या होती है? डेबिट होती है. ठीक है. ड्राइंग्स इज टू बी ऑलवेज डेबिटेड. ड्राइंग्स अकाउंट इज ऑलवेज टू बी डेबिटेड. वाई इट इज डेबिटेड? बिकॉज देयर इज रिडक्शन इन द कैपिटल. आपकी कैपिटल रिड्यूस हो रही है, तो कैपिटल रिड्यूस किस फॉर्म में हो रही है? ड्राइंग्स की फॉर्म में. सो इट इज टू बी डेबिटेड. नाउ लेट्स सी कैपिटल एंड ड्राइंग्स. ठीक है. कैपिटल और ड्राइंग्स का जब हम एनालिसिस करें, मैंने आपको बताया आपके कैश लेके आ सकते हो, मशीनरी लेके आ सकते हो, वो आपकी कैपिटल बन जाएगी. तो कैपिटल आपकी लायबिलिटी है, सो इसलिए क्रेडिट हो जाएगी. और कैश और मशीनरी जो हैं वो आपकी एसेट्स हैं, वो हमेशा क्या होंगे? डेबिट होंगे. ठीक है. दूसरी तरफ अगर हम ड्राइंग्स की बात करें तो ड्राइंग से कैपिटल रिड्यूस हो गई, तो हमने उसको कर दिया डेबिट. और ये किस फॉर्म में जा रही है? कैश की फॉर्म में जा रही है. योर एसेट इज डिक्रीजिंग. योर एसेट इज डिक्रीजिंग बिकॉज यू आर मेकिंग पेमेंट. अब यहाँ पे एसेट डेबिट है क्योंकि आप बिजनेस में लेके आए हो, इसको आपके पास ही है. लेकिन अब ड्राइंग्स के केस में आपसे पैसा जा रहा है, तो व्हाट इज गोइंग आउट? कैश इज गोइंग आउट. सो यू विल क्रेडिट कैश अकाउंट.
Clear? Now first of all I am going to teach you the format of journal, which is very much essential to be learned. Let's see. Now let's have a look that how you have to prepare the format of the journal. First of all आपको क्वेश्चन में जिसकी बुक्स की बनाने में बोला गया है उसकी बुक्स का नेम लिखोगे. जैसे यहाँ पे आपके पास बुक्स हैं ऑफ साहिबा, तो यू विल राइट हियर बुक्स ऑफ साहिबा. किसी भी बुक का नाम किसी भी पर्सन का नेम है दैट यू हैव टू मेंशन कि आप किसकी बुक्स बना रहे हो और कौन सी बुक बना रहे हो. जर्नल बना रहे हो. बुक्स ऑफ उस पर्सन का नेम, देन जर्नल, देन यू हैव टू ड्रॉ अ फॉर्मेट लाइक दिस. ठीक है. First column will be of date, then particulars, then ledger folio, then debit rupees या amount, credit rupees या amount. If you will not mention here rupees, then your marks will be deducted. Next is column की description मैंने आपको कल ऑडियो में fully describe कर दिया है. Now what you have to do, suppose let's start with the first transaction. First one is journalize the following transactions. 2018 Jan 1. It means here you have to write date 2018 Jan 1. It is very much essential to maintain write here year if it is given, but you can give it only once at the upper side. Clear? After that the साहिबा स्टार्टेड. अब यहाँ पे जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन. साहिबा स्टार्टेड बिजनेस, इट मीन्स बुक्स किसकी बन रही हैं? साहिबा की. सो विल राइट हेयर बुक्स ऑफ साहिबा. ठीक है. यहाँ पे आप लिखोगे बुक्स ऑफ साहिबा जर्नल, फिर आप ये बनाओगे. नेक्स्ट है साहिबा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. साहिबा ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ. नाउ व्हाट इज कमिंग इन? Cash is coming in. So what comes in is the real account. It is your asset. You will debit it. ठीक है. लेकिन ये आपको रिटर्न करनी पड़ती है as it will frame the part of your capital. तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. You will write here कैश अकाउंट. अकाउंट का आप ऐसे भी लिख सकते हो, फुल भी लिख सकते हो. कैश अकाउंट. आफ्टर दैट यू हैव टू मेक अ फ्यू हाइफन्स एंड राइट हेयर यू हैव टू राइट debit. ठीक है. आफ्टर दैट यू कांट राइट टू हेयर इन द सिमेट्री, यू हैव टू टेक इट अ लिटल डिस्टेंस प्लेस. तो यू विल राइट हेयर टू. ठीक है. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. अगर आप अकाउंट नहीं लिखते हो मार्क्स कटेंगे. नेक्स्ट आपके पास नरेशन है, तो नरेशन वी विल ऑलवेज राइट एट द एंड ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, ईच एंड एवरी एंट्री. ये हमारी एंट्री है जो मैंने अभी पढ़ी. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, दैट इज़ अवर ट्रांजैक्शन. इस ट्रांजैक्शन के लिए ये एंट्री पास हुई है और ये मैं नरेशन लिखने जा रही हूँ. तो नरेशन किस वर्ड से यूज़ होता है? बीइंग से. बीइंग द बिजनेस स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. बीइंग साहिबा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. जो आपकी ट्रांजैक्शन है वही आपका नरेशन बन जाता है. क्लियर है बेटा? आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गिव द डेबिट एंड क्रेडिट. डेबिट कॉलम के आगे डेबिट की अमाउंट 3 लाख से उसने कैपिटल इन्वेस्ट की है, तो 3 लाख डेबिट साइड पे. और ये क्योंकि इसको 2 का मतलब क्या, 2 क्या डिपिक्ट करता है कि ये क्रेडिट है, तो इसको क्रेडिट कॉलम में लेके जाएंगे 3 लाख. क्लियर? आफ्टर दैट यू हैव टू पुट अ लाइन फ्रॉम पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर. यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर. यहाँ से पर्टिकुलर से लेके पर्टिकुलर के एंडिंग तक आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है एट द एंड ऑफ एवरी एंट्री. आफ्टर दैट यू हैव टू पुट अ न्यू date next transaction or date of the next transaction, that is Jan 3. So you will write here Jan 3. After that you will make the entry and then give a line in order to differentiate it from the another one. ठीक है. तो it is very much essential रजे. इसके मार्क्स जो हैं वो आपके डिडक्ट होते हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज कैश विड्रॉन बाय साहिबा फॉर पर्सनल यूज़. अब मैं सिर्फ आपको एंट्रीज क्लियर कर दूंगी, फॉर्मेट मैंने आपको क्लियर कर दिया हुआ है. ठीक है. अब हर बार आपने ऐसे ही फॉर्मेट ड्रॉ करना है और अपनी एंट्रीज डालते जाना है. कैश विड्रॉन बाय साहिबा फॉर पर्सनल यूज़. अब साहिबा ने कैश विड्रॉ किया. व्हाट इज़ गोइंग आउट? बिजनेस में से क्या जा रहा है? कैश इज़ गोइंग आउट. तो इट मीन्स क्रेडिट. क्रेडिट व्हाट गोज आउट? क्या जा रहा है? कैश जा रहा है. तो हम लोग करेंगे टू कैश. लेकिन किस पर्पज़ के लिए जा रहा है? ड्राइंग्स के लिए. ड्राइंग्स की वजह से क्या हमारी क्या कैपिटल रिड्यूस हुई है, इसलिए हम ड्राइंग्स को क्या कर रहे हैं? डेबिट. ठीक है. कैपिटल क्रेडिट होती है, ड्राइंग्स डेबिट होते हैं. तो एंट्री क्या बनेगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, बिकॉज कैश इज़ गोइंग आउट. ठीक है. टू कैश अकाउंट. एंट्रीज और अमाउंट्स अब आप खुद डालोगे.
नेक्स्ट है Jan 7 को एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस, न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, तो बताया नहीं है कि किस फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया है, तो वी विल अज्यूम दैट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ कैश. इट मीन्स व्हाट इज कमिंग इन, कैश इज कमिंग इन, कैश अकाउंट डेबिट, बट इट बिकम्स योर लाइबिलिटी. वॉट एवर यू आर इंट्रोड्यूसिंग एज अ कैपिटल इन द बिजनेस, इट बिकम्स योर लाइबिलिटी टू पे बैक. ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. क्लियर. नेक्स्ट है Jan 10, साहिबा पेड द ट्यूशन फीस ऑफ हर डॉटर. नाउ लुक एट दिस, ट्यूशन फीस ऑफ हर डॉटर, तो ये क्या है, ये सेम एग्जाम्पल है जो मैंने अभी आपको दी थी, ये हमारी ड्राइंग्स हैं. ठीक है, बिजनेस से पैसा निकलवाया है तो बिजनेस का कैश तो खत्म हो गया ना, बिजनेस से तो कैश जा रहा है ना, हमारा कैश रिड्यूस हो गया. ठीक है, व्हाट इज गोइंग आउट, कैश इज गोइंग आउट, लेकिन किस पर्पज़ के लिए, ड्राइंग्स पर्पज़ के लिए, तो एंट्री विल बी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश. नेक्स्ट इज Jan 15, फर्नीचर ऑफ द बिजनेस विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज. अब उसने क्या किया, पहले वो कैश ही विड्रॉ कर रहा था, तो व्हाट वाज गोइंग आउट, कैश वाज गोइंग आउट, तो इसलिए हम कैश क्रेडिट कर रहे थे. हम बार बार पढ़ रहे हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो जो जा रहा है वही क्रेडिट होगा. तो इस केस में क्या जा रहा है, इस केस में आपका फर्नीचर जो है वो जो यूज़ कर रहा है वो अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए. तो वी नो दैट ड्राइंग्स आर ऑलवेज टू बी डेबिटेड, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड क्योंकि पर्सनल पर्पज़ के लिए है, फर्नीचर इज गोइंग आउट सो टू फर्नीचर. ठीक है. नेक्स्ट इज गुड्स विड्रॉन बाय साहिबा फॉर पर्सनल यूज. अब उसने गुड्स विड्रॉ किए हैं, तो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कभी गुड्स वर्ड यूज़ नहीं होता एंट्री में. हम क्या यूज़ करते हैं गुड्स के लिए, परचेज या सेल. हम गुड्स के लिए दो वर्ड्स यूज़ करते हैं, परचेज या सेल. क्लियर. नाउ गुड्स विड्रॉन बाय साहिबा फॉर पर्सनल यूज़. हमें पता है कि जब हम कुछ परचेज करते हैं, व्हाट इफ़ वी परचेज समथिंग, तो इट मीन्स दैट मीन्स द स्टॉक इज कमिंग इन. तो जब स्टॉक आ रहा है तो परचेजेस डेबिट होंगी, जब स्टॉक जा रहा है सेल हो रहा है तो तब सेल्स क्रेडिट होंगे. इट मीन्स परचेजेस ऑलवेज टू बी डेबिटेड एंड सेल्स आर ऑलवेज टू बी क्रेडिटेड. इतनी बात समझ आ गई. अब यहाँ पे इस केस में उसने किया गुड्स विड्रॉन बाय साहिबा फॉर पर्सनल यूज़. अब साहिबा ने गुड्स विड्रॉ किए बिजनेस से, लेकिन वो पर्सनल पर्पज़ के लिए किए. ठीक है, तो इसका मतलब ड्राइंग्स अकाउंट तो डेबिट हो गया क्योंकि उसने पर्सनल पर्पज़ के लिए किए, लेकिन गुड्स को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे परचेजेस को. क्यों क्रेडिट करेंगे परचेजेस को, क्योंकि जब हमारे पास वो गुड्स आए थे तो हमने परचेजेस डेबिट की थी. अब हमारे से स्टॉक डिक्रीज हो रहा है तो हम परचेजेस को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे टू परचेजेस. तो एंट्री बनेगी हमारी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस. आई थिंक अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ड्राइंग्स ऑलवेज टू बी डेबिटेड, व्हाट गोज आउट दैट इज टू बी क्रेडिटेड. कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट कर दो, फर्नीचर जा रहा है तो फर्नीचर क्रेडिट कर दो, स्टॉक जा रहा है तो परचेजेस क्रेडिट कर दो. नेक्स्ट इज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड. नाउ आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, उसका प्रीमियम आप पे कर रहे हो. एक्चुअली दिस इज़ एन एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, लेकिन बिकॉज इट इज़ लाइफ इंश्योरेंस इट मीन्स इट रिलेट्स टू योर पर्सनल पर्पस, आपकी लाइफ के साथ रिलेटेड है, तो ये आपकी पर्सनल यूज़ के लिए है. तो ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम रिलेट्स टू योर पर्सनल फैक्टर्स, सो इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ड्राइंग्स. तो वी विल डेबिट ड्राइंग्स एंड व्हाट इज गोइंग आउट, इन विच फॉर्म यू आर पेइंग इट, इन द फॉर्म ऑफ कैश, सो टू कैश. Clear. Next is Jan 21, income tax paid. Income tax also comes in the drawings because this is the tax that is related with your personal income. ठीक है, with the income of the person. ठीक है, तो इनकम टैक्स जो है वो किसी पर्सन की इनकम पे लगता है, तो इट मीन्स ये आपका पर्सनल एक्सपेंस है, तो इसके लिए भी ड्राइंग्स और कैश. तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कैपिटल is to be credited, drawings account is always to be debited, in what form it is paying to cash, कैश में कर रहे हो कैश, फर्नीचर कर रहे हो तो फर्नीचर, अगर आप स्टॉक कर रहे हो गुड्स ले रहे हो तो यहाँ पे परचेजेस आ जाएंगी. दूसरी चीज़ आज हमने जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की है वो क्या है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एज वेल एज इनकम टैक्स इज़ द पार्ट ऑफ योर ड्राइंग्स. ये दोनों किसका पार्ट हैं, ड्राइंग्स का है, तो इसके लिए हम इसका नेम यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट.
क्लियर है बेटा? नाउ यू हैव टू सॉल्व फॉलो अप प्रॉब्लम 5 एंड रजी हमने इलस्ट्रेशन 5 से शुरू किया है. 3 and 4 we are not doing because it has just done from the modern and the English approach that is not required in our syllabus. So do solve follow up 5 and I am also giving you one or two questions at the back. You have to solve these also, and if you have any query in any aspect then please ask me because we are doing very short part of your syllabus, capital and drawings. ठीक है, अगर इसमें कोई आपको डाउट है तो you can ask me. Thank you students.